हेलो दोस्तों, एक और शाम की प्रार्थना में हम सब मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं उपस्थित हुए आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में हमारे भाई बहन और पिता परमेश्वर की जितनी बेटी बेटियां हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे चैनल पर आकर पिता परमेश्वर की प्रार्थना को पूरा सुनते हैं। और हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष व बरकत दे सके, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना के माध्यम से हम पिता परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि जिन भाई बहनों के घर में दुष्ट शैतानी आत्माओं का साया बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कोई टोना है, कोई टम्मार है, कोई कराया धराया हुआ है या बीमारियां ग्रसित है उनके परिवार में जो उनको ठीक नहीं होने दे रही हैं, आज हम पिता परमेश्वर के शाम की प्रार्थना के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है कि भजन संहिता 34 के 19 में लिखा हुआ है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करवाता है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि धर्मी पर तो बहुत सारी विपत्तियां पड़ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको मुक्त करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धर्मी जन्म हम मसीह हैं और बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि धर्मी पर कोई संकट या विपत्तियां नहीं आएंगी या कोई बीमारियां नहीं आएंगी या कोई टोना टम्मा नहीं हो पाएगा। यदि बीमारियां आती नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह बीमारियों के लिए कोड़े नहीं खाए होते। और यह स्पष्ट रूप से साफ है हमारे मनों में कि बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर वायदा है कि धर्मियों पर विपत्तियां पड़ेगी लेकिन परमेश्वर उनको उनसे मुक्त करेगा। जो हम आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हुए हैं, हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना पर भरोसा करते हैं, तो आज पिता परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक घटी, हर एक कमी, हर एक तकलीफ में हमारे साथ खड़ा है। तो जब भी हमें कोई बीमारी आ जाती है या हम किसी प्रकार से शारीरिक रोग महसूस करने लगते हैं या हमारे अंदर ऐसा लगता है कि कोई दुष्ट शैतानी आत्माएं हमको परेशान करती है, चाहे हम अपने मन के लिए हो, चाहे प्राण या आत्मा या शरीर में अब आपको उदासता लगती हो या दुख का आभास होता हो या निराशा हो, बीमारी महसूस कर रहे हो, तो हम इस वचन को दोहराएंगे और पिता परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करेंगे और इस बंधन से, इस बीमारी की गुलामी से हम आज़ाद हो सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जैसा कि वचन इब्रानियों के किताब 4 के 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है, जबरदस्त ताकत रखता है, एक बार मुख से निकला तो यह कार्य करके ही लौटता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सब भाई बहन आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना से आपसे बात करते हैं, आपसे अपनी तकलीफों को बताते हैं, आपसे अपनी जरूरतों को बताते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें बचाते हैं, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमारे लिए कोड़े खाए हैं, आप हमारे लिए दुख सहा है, दर्द सहा है, आप पर मुंह पर थूपा गया है, आपको कांटों पर चलाया गया है। आप पिता परमेश्वर बड़े दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में हमारी सारी परिस्थितियों को चेंज करते हैं। हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। तो जब भी आप बीमार हो, जब भी आप शरीर में किसी प्रकार का रोग महसूस कर रहे हो, तो आप इस पिता परमेश्वर की प्रार्थना में सुने, आप पिता परमेश्वर की वचन को जरूर बोले, ताकि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वे इन सबको उनसे मुक्त करेगा, वह कभी हमें उदास नहीं होने देगा।
वह कभी हमें निराश नहीं होने देगा। बीमारी में हमें कभी वह अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई दुष्ट शैतानी आत्माएं हमको परेशान नहीं कर पाएंगी। और परमेश्वर ने यह वादा भी किया है, प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमसे वादा भी किया है कि तुम पर बीमारियां आएगी या रोग आएंगे तो मैं तुम्हें उन सब से छुड़ा लूंगा। परमेश्वर खुद आकर हमारी विपत्तियों में, हमारी तकलीफों के बीच में हमें फिसक देता है, वही शिफा देता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों पर दृष्टि लगाए बैठा है। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। हमारा परमेश्वर हमारा मसीहा है, हमारा रखवाला है। हम पर वह दया करने वाला परमेश्वर है। हम अपने ओंठों को खोलकर पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर आपका नमन करते हैं। आपके सामने अपने सर को झुकाते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर के वचन संहिता 53 के 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों और कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना में हमें पिता परमेश्वर को सच्चे मन से सुनना है, पिता परमेश्वर के निकट जाना है। यह वचन साफ परमेश्वर के प्रेम को हमारे प्रति दर्शाता है, जैसा परमेश्वर ने बताया है इस वचन के माध्यम से। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है। परमेश्वर ने हमारी तकलीफों के लिए, हमारी ही गलतियों की वजह से परमेश्वर अपने ऊपर प्रताड़ना लिया है। वह हमारे अधर्म के कामों के वजह से उसको कुचला गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे अपराधों की क्षमा के लिए बलिदान होने दिया है। जैसा परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हमारे अपराधों के लिए कुचला गया। आप तो जानते हैं कि मनुष्य और मानव जाति पाप और अपराधों से भरी पड़ी है, प्यारे भाई बहनों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया जिसने हम सबके अपराधों को वह अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लेकर वह क्रूस पर चढ़ा गया और हमारी वजह से वह कोड़े खाए, ताकि हम पर शिफा पास के हो सके, हम सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, हम सबके जीवन में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कई बुराइयां नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी ऐसी कमी नहीं थी, कोई ऐसा दाग नहीं था। वह पवित्र परमेश्वर था। लेकिन फिर भी मेरे प्रियजनों, उसने मानव जाति के पापों को, उनके अपराधों को वह अपने ऊपर उठा लिया और उसने वह सब ताड़ना सही, वह सब दुख दर्द सहे, ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके, उनको चंगाइयाँ मिल सके, उनकी सारी तकलीफें जड़ से दूर हो सके। और परमेश्वर का वचन ऐसा भी लिखा है, आगे उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हम सब मसीह भाई बहनों से इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि आपने तो अपने आप को ही बलिदान कर दिया। तो इस वचन को सबसे उत्तम तरीके से हम दोहराते हैं। हम यह देहदारी करना चाहते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं, जब भी हम रोगी महसूस करते हैं, तब हमें ऐसे वचन को बोलना है। तब हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना के माध्यम से उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आप ही हमें उद्धार देते हैं, आप ही हमें बल देते हैं, आप ही हमारा सहारा हैं। तो आज शाम की शक्ति वाली प्रार्थना के माध्यम से हम पिता परमेश्वर पे अपनी बात को रखें। पिता परमेश्वर हम पर अपना आशीष व बरकत दिए। हम सब भाई बहन हे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। तो थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।